देखिए इसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक एक करके फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सारा जो वर्क डन पे ही बेस्ड है मैक्सिमम। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में पीवाईक्यू आप देखोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, सीधा सीधा। आपको फार्मूला पता है, सही से लगाना आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, काम बन जाएगा। ज्यादा घुमावदार नहीं रहता है, इसलिए ये बहुत आसान टॉपिक है। और स्कोरिंग है, आना ही आना है। मिनिमम 10% तो आता ही है थर्मोडायनेमिक्स से, पूरा थर्मल प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स मिला लिया जाए, ठीक है। और ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्पफुल है, केमिस्ट्री में भी हेल्पफुल है, तो इसलिए बहुत जरूरत है इसका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लोग लेते हैं, क्या है। सैंपल ऑफ एन A sample of gas at temperature T is adiabatically expanded to double its volume. वॉल्यूम डबल किए तो पूछा वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन के फार्मूला में दो फार्मूला, एक प्रेशर वॉल्यूम वाला है, एक टेम्परेचर वाला है। यानी आप टेम्परेचर वाला पे जाओ। यानी टी था तो अभी का टेम्परेचर कितना है, टी फाइनल। तो आपके पास फार्मूला क्या है, टी इंटू वी पावर गामा -1, यही है। गामा है 3/2 - 1 इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल, ठीक है। तो यहां से देखो, क्योंकि आपको टी फाइनल चाहिए, टी इनिशियल बाय टी फाइनल इक्वल टू वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ये पावर 3/2 में हाफ, और ये डबल है, ये वैल्यू 2 है, 2 पावर हाफ यानी √2। दैट इज टी फाइनल इक्वल टू टी इनिशियल बाय √2, दैट इज टी बाय √2। मिल गया, ओके। टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। एडियाबेटिक का फिक्स है कि प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम घटेगा, या प्रेशर घटा, टेम्परेचर घटा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तीनों चेंज होता है इसमें, ओके, ठीक है। और ये चीज आप रटने का जरूरत नहीं, आप ये देख लो, एक बता देते हैं ट्रिक, देख लो ट्रिक क्या है, ताकि इसमें कभी गड़बड़ ना हो। कोई एक वेरिएबल है ए, दूसरा है बी, ए बी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट है, ध्यान दो, ठीक है। तो अगर एन पॉजिटिव है, इफ अगर एन पॉजिटिव है तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, अगर एन पॉजिटिव है। और अगर एन नेगेटिव है तो वो नीचे चला जाएगा। तो अब प्रोडक्ट नहीं बचा, अब रेसिप्रोकल वाली बात हो गई, रेशियो वाली बात हो गई, ठीक है। तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर को भी बढ़ना पड़ेगा। ए बढ़ने पे बी बढ़ेगा, एंड ए बढ़ने पे बी घटेगा। मतलब आपको जिसको कंपेयर करना है इस ट्रिक से देखिए। तो आप पीवी में देख लीजिए क्या है, टीवी में देख लीजिए, पीटी में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, रटने का कोई जरूरत नहीं। क्लियर है, चलिए। तो यहां पे फाइनल टेम्परेचर इतना हो गया, तो वर्क डन क्या होगा बताओ, क्या होता है, एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी 1 - गामा। अगर डेल्टा टी लिखे तो 1 - गामा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है ना। तो एन डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस बाय 1 - ठीक है, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। यानी ये माइनस हाफ हो गया, तो एन माइनस को उधर ले जाओ तो t - t/√2, माइनस को इधर गया और 2 इधर चला गया, आंसर ये हो जाएगा 2nr t-1/√2, या t को कॉमन ले लो, 2nr t 1 - 1/√2, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब सैंपल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस है तो गामा क्या हो गया बताओ, 5/3, गामा हो गया 5/3, ठीक है, ओके। गामा हो गया 5/3, तो बताइए यहां से, इनिशियल प्रेशर है 75 और इनिशियल वॉल्यूम है 1200, 1200 से कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। तो आपको वर्क पूछा है, तो वर्क का यहां फार्मूला लगा देंगे, पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल बाय
गामा -1, ठीक है, ओके। तो देखिए पी इनिशियल कितना है, 75 इंटू 10⁻³ कर दो, वी इनिशियल 1200 cm³, तो मीटर क्यू में -6, ठीक है, माइनस, ठीक है, पी फाइनल। तो पी फाइनल आपको पता नहीं है तो फिर से लिखना पड़ेगा, पी फाइनल लिखना है, पी फाइनल वी फाइनल पावर गामा इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल पावर गामा। पी फाइनल चाहिए तो पी इनिशियल बाय वी फाइनल पावर गामा। तो अब बताओ ना, पी इनिशियल वी इनिशियल बाय वी फाइनल, 1200 में 150 डिवाइड होगा तो 8 हो जाएगा, 1200 पहले था, बाद में 150 है, 15 गुना 8 120, पावर गामा, गामा कितना होता है 5/3। तो बताओ पी इनिशियल 8 पावर 1/3 2 और 2 का पावर 5 32, यानी 32 टाइम्स पी इनिशियल इंटू वी इनिशियल वी फाइनल सॉरी बाय, आसान है कैलकुलेशन, ठीक है, गामा -1, गामा 5/3 -1 2/3, इतना जूल, इतना जूल। इसको सॉल्व करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करोगे, 32 है तो उसको 8 गुना 4 लिखेंगे, 8 गुना 15 120, यानी ये आंसर ये जितना है उसका 4 गुना ये है, आराम से कॉमन लेके आराम से कर दोगे। ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस ये वैल्यू लेस देन 0 आएगा, क्यों, क्योंकि कंप्रेस्ड हुआ है। लेकिन पूछा क्या है, लोग यही गलती, वर्क डन ऑन गैस पूछा है, ऑन सिस्टम पूछा है, यानी इसका माइनस, नॉट बाय पूछा है, क्या पूछा है ऑन, यानी इसका माइनस, ये ध्यान रहिए, ठीक है, इसका माइनस, क्लियर है, ठीक है, इसका माइनस होगा आंसर। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड, हाँ, वर्क डन ऑन गैस बोला है ना, मॉड वगैरह क्या लिखेंगे, ये वर्क डन बाय सिस्टम होता है, और आपसे पूछा वर्क डन बाय सराउंडिंग, तो जो आया उसका माइनस, ये नेगेटिव आया तो उसका माइनस होगा पॉजिटिव, क्लियर है। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा थर्ड को अलग बताते हैं, पहले फोर कर लेते हैं, फोर करते हैं, उसके थर्ड करेंगे। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आइडियल डायटोमिक गैस एक्सपैंड हो रहा है 32 टाइम्स, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो टी इनिशियल वी इनिशियल पावर गामा -1, हाँ एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक चैप्टर का क्वेश्चन है तो एडियाबेटिक, 7/5 -1 2/5, टी फाइनल वी फाइनल पावर 2/5, ठीक है, टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल 2/5, तो 32 टाइम्स हो रहा था 2/5, तो 32 पावर 1/5, दो आपका स्क्वायर 4, 4 TF, यानी टी फाइनल इक्वल टू हो गया टी इनिशियल का 4, 1/4 हो गया, ठीक है। प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर आप जैसे निकालना चाहो तो फार्मूला से निकाल लो, नहीं तो पी फाइनल वी फाइनल बाय टी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल बाय, ऐसे भी कर सकते हो। पी फाइनल चाहिए आपको, पी इनिशियल, और यहां बचा वी इनिशियल टी फाइनल वी फाइनल, टी इनिशियल टी फाइनल बाय टी इनिशियल इक्वल टू हो गया 1/4, और वी इनिशियल बाय वी फाइनल हो गया 1/32, 32 टाइम्स एक्सपेंड हुआ ना, तो ये हो गया पी इनिशियल बाय 128, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन कर लिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये ट्रिक समझ में आया ना, अभी इसी ट्रिक पर बेस्ड ग्राफ ड्रॉ करेंगे एडियाबेटिक का,
ओके, देखिए ये देखिए थर्ड थर्ड नंबर क्या है, मोनो एटॉमिक है, P1V1 से ये 4 P4V1 हो गया। ठीक है, तो बताओ एडियाबेटिक आइसोथर्मल हुआ है पहले, तो ऑब्वियस है 4 हो जाएगा। ये अगर 4 गुना बढ़ गया तो ये 1/4 टाइम्स होना चाहिए। आइसोथर्मल यही होता है, 4 गुना बढ़ा तो दूसरा 1/4 होना चाहिए। जब इसके बाद हो रहा है 32 टाइम्स V1 हो गया। ओके, तो ये कितना, ये हो गया फिर यहां से 8 टाइम्स, तो ये कितना होगा P फाइनल अगर हम लिखें, ये कितना लिखेंगे, तो हम कर लेते हैं P इनिशियल इंटू V इनिशियल पावर, ऐसे करते हैं V इनिशियल पावर गामा इक्वल टू P फाइनल। बताओ P फाइनल इक्वल टू लिखेंगे P इनिशियल V इनिशियल बाय V फाइनल पावर गामा। ठीक है, तो P फाइनल इक्वल टू मिला P इनिशियल और कितना टाइम्स बढ़ गया 1/8 टाइम्स। ठीक है, और मोनोएटॉमिक है कितना हुआ, यानी P इनिशियल बाय 32। ठीक है, तो P इनिशियल P1/4 है, यानी P1/4 इंटू 1/32 कितना हो जाएगा P1/128। तो ये कहानी है, पहले आइसोथर्मल हुआ फिर एडियाबेटिक हुआ। क्लियर है? ओके, अब पूछा दोनों में वर्क का रेशियो, तो वर्क आइसो कितना होता है NRT T ln V फाइनल बाय V इनिशियल, तो 4V1/V1, और वर्क एरिया, ठीक है, P इनिशियल V इनिशियल। ठीक है, तो P इनिशियल हो गया P1/4 4V1। हाँ, किसमें, हाँ लॉग, हाँ तो लॉग बेस ई तो है, ln मतलब क्या होता है, ln का मतलब हुआ लॉग बेस ई, इसलिए तो यहाँ ln लिखे हैं, ln मतलब हुआ लॉग बेस ई। ठीक है, हाँ देखो इधर देखो, इसका फाइनल फाइनल है P1/128 इंटू 32V1 बाय गामा -1 5/3 - 1 कितना हो गया 2/3 P1V1 माइनस P1V1/4 बाय 2/3 4/3 P1V1/4 इंटू 3/2 9 P1V1/8 वर्ग। ठीक है, अगर हम रेशियो निकालें, इसका रेशियो जो पूछा गया है, ठीक है, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो देखिए क्या निकलता है। अब बता है यहां पे एनआरटी है, तो एनआरटी को कितना लिख सकते हैं P1V1 लिख ही सकते हैं। टी यहां का टेम्परेचर है या यहां का टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर किसके इक्वल होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यानी ये हो गया P1V1 ln 4 और ये हो गया 8। ठीक है, P1V1 कट गया तो 2 आया ln 2, तो 8 16/9 ln 2। ठीक है, इंटीजर टाइप, हाँ इंटीजर टाइप ही होगा, फिर देख लेते हैं कितना आंसर है। ये देखो ना, ये देखो तो 75 का आंसर क्या है 75। ठीक है, ओके, नहीं नहीं उसके जस्ट बाद देखो ना, उसी सेक्शन में थोड़ा सा और। हाँ
ठीक है, ओके। चलो उसके बाद लास्ट फिफ्थ, ध्यान दो, सीवी मिक्स क्या आएगा, ध्यान दो इधर जुनैद, N1V1 N2V2 रिजिड डायटोमिक बाय N1 प्लस N2 20/2 10 10R/6 5R/3 सीपी मिक्स प्लस R कितना हो गया 8R/3 गामा मिक्स 8/5 8/5 है, ये तीनों हो गया। अब देखो, तो जब भी कोई मिक्सचर एडियाबेटिक हो रहा है तो पीवी मिक्स इक्वल टू गामा मिक्स इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर है? यानी पी इनिशियल वी इनिशियल वी नॉट था, पावर क्या हो गया गामा, गामा का वैल्यू कितना है 8/5, ध्यान रहे, ठीक है, इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल V0/4 पावर 8/5, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन में हमें पता करना है पी फाइनल इक्वल टू, देखो ध्यान दो, P0 टाइम्स V0 पावर 8/5 कैंसिल हो जाएगा, 4 पावर 8/5 4 पावर 8/5, ठीक है, ओके। यानी P0 इंटू 4 पावर 1.6, तो जो डेटा दिया हुआ है 4 पावर 1/6 का अप्रोक्स वैल्यू लिखा है यहां से यहां तक, तो उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन क्लियर है, तो ये है, चलो।